मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार किए जा रहे प्रयासों का असर अब नजर आने लगा है। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया जिले में विद्यालयों के नियमित खोले जाने, विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने अथवा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्यों को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने अथवा लापरवाह कर्मचारियों को दंडित करने के इरादे का खुलासा न्यू कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस मौके पर नोडल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जो तंत्र है वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ तरह तरह के उपाय उसमें डालने का, और दूसरे जो हमारे रिसोर्सेज है, जो अन्य विभाग हैं, उनको भी यूज़ करने का और करके, और कोशिश ये है कि दतिया ज़िले की जो स्कूल शिक्षा की व्यवस्था है उसको एक नए लेवल पे ले जाए और उसमें काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन करें। और इसमें केवल शिक्षकों को देखने की बात नहीं है। निश्चित तौर से शिक्षा जो है वो उसमें शिक्षक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर निभाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक जो शैक्षणिक व्यवस्था का लेवल है उसको ऊपर करना है। इसलिए इसका नाम हम लोगों ने ज़िले में एक अभियान के तौर पे करना है, क्योंकि जब कभी भी हम एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ जब काम करते हैं एक अभियान के बतौर, तो उसका इम्पैक्ट एक अलग हो जाता है। अदरवाइज़ नियमित तो हमारे दिनचर्या में है ही शिक्षा की व्यवस्था, तो इसलिए एक स्पेसिफिक फोकस हो जाए, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने विद्योत्थान, दतिया एक विद्या का उत्थान जिले में करना है, उसका एक दतिया मॉडल बने। इसलिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने सोची है, वो आपके सामने शेयर करना है। तो इसका नाम हम लोगों ने विद्योत्थान अर्थात शिक्षा से जीवन का उत्थान, जिसके बारे में हमने कहा था कि जीवन के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो डिस्ट्रिक्ट दतिया में विद्या का जो लेवल है उसका उत्थान करने के लिए ये अगले, खास तौर से इसको अगले 3 महीने बहुत ही फोकस तरीके से चलाएंगे। और 3 महीने के बाद, क्योंकि नेचुरली एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको और दूसरे 10 काम करने हैं, तो एक ही काम हम बहुत लंबे समय तक एक बार एक्सेलरेट करके और फिर हम जो हमारे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो मित्र हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको एक रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारें कि जहां अभी क्या है कि वो बहुत ही उनकी भावना निराशा से भरे हुए हैं, उनको खुद ही बहुत ज़्यादा उसमें उत्साह नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा उम्मीद और आशा नहीं दिखती। शिक्षक खुद ही अपने स्कूलों में अपने ही बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत नहीं करते। शिक्षकों के बच्चे खुद ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे स्कूल की हालत ठीक नहीं है। लिहाजा ये जो निराशा है, ये जो एक नाउम्मीदी खुद से है, उस नाउम्मीदी के दौर से उनको ऊपर ले जाना है और एक कोशिश करनी है कि उनमें खुद ही अपने कामों के बारे में एक गौरव पैदा हो जाए और खुद वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। इसलिए सरकारी स्कूल को हमको और संवेदनशीलता से चलानी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे समाज के बहुत ही कमज़ोर लोगों का और समाज के कमज़ोर लोगों की ज़िंदगी बदलना ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता है। जिनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी सामर्थ्य है, जो थोड़े से संपन्न हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए खुद ही सक्षम हो गए हैं, लेकिन जो समाज के अभी निचले कड़ी पे है, जो अपने लिए सक्षम और समर्थ नहीं है, उनको हमको सहायता करने की ज़रूरत है। और उसमें ये शैक्षणिक, जो सरकारी शैक्षणिक विद्यालय है, ये एक बहुत बड़ा योगदान उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन के लिए हो सकता है। ये हमारी मान्यता है। तो हम लोग मोटे तौर से इसमें ये करेंगे कि शिक्षक समय पे जाएं, निश्चित तौर से बच्चे की उपस्थिति बढ़ानी है, पालक संघों को जागृत करेंगे, क्योंकि वो लोकल, क्योंकि बच्चे जो है वो अपनी बात कह नहीं पाते, अगर वहाँ गड़बड़ी भी है तो उसके निगरानी के लिए हम पालक संघों को एक्टिवेट कर देंगे। सब जगह पालक संघ हो और पालक संघ की हम लोग भी ब्लॉक लेवल पे बैठक करके उनको जागृत कर देंगे और उनको कुछ चीज़ें देखने के लिए पाबंद कर देंगे, ताकि वो खुद से निगरानी करते रहें। जो स्कूल का परिसर और स्कूल है उसमें भी सुधार करनी है, ताकि जहां वातावरण बाहर से ही बनता है,
अंदर का वातावरण, बाहर का वातावरण सबको ठीक कर रहा है। शिक्षकों का हम और विद्यालयों का एक मूल्यांकन भी कराएंगे कि मोटे तौर पे कुछ टीचर्स हैं और कुछ स्कूल भी है जो काफ़ी अच्छा भी चलाते हैं और कुछ हैं जो अच्छा नहीं चलाते, जिनमें भी सुधार की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के हम 4 प्रकार से क्लासीफाई करेंगे स्कूलों को। एक हम अन्य विभाग के लोगों को करके सर्टेन क्राइटेरिया तय किया है, उसकी हम कॉपी अभी देंगे, जिसके आधार पे हम ये तय करेंगे कौन सा विद्यालय हमारा कमज़ोर है और कौन सा विद्यालय अच्छा है।